नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक पांडे और आप लोग देख रहे हैं नूरा कुश्ती। दोस्तों, दिल्ली का ठग घुंघरू सेठ अरविंद केजरीवाल फिर से अपनी एक गंदी मंशा लेकर 11 जून को पूरे देश के युवाओं का भविष्य खराब करने के लिए एक आह्वान कर रहा है। वो सबको कह रहा है कि चलो रामलीला मैदान, फिर से आंदोलन करेंगे। आंदोलन किस चीज के लिए? जो ऑर्डिनेंस केंद्र सरकार ने पास किया है उसके खिलाफ। आपके लिए नहीं, अपने अधिकारों के लिए, अपनी स्वच्छंदता के लिए। याद कीजिए 2011 इंडिया अगेंस्ट करप्शन का वो आंदोलन। मेरे जैसे हजारों, लाखों, करोड़ों युवाओं का समय कितना बर्बाद किया था इस महाठग ने। झूठ की बुनियाद पर एक आंदोलन रचा गया, युवाओं को एक सपना दिखाया गया। जन लोकपाल बिल के बारे में लंबी लंबी बड़ी बड़ी बातें की गई। कहां है वो जन लोकपाल बिल? कहां गया वो आंदोलन का मसौदा? क्यों वो जन लोकपाल बिल जिसके लिए तुमने खुद आंदोलन किया था, सरकार बनने के बाद वही डिट्टो जन लोकपाल बिल तुम्हारी विधानसभा से क्यों नहीं पास हुआ? क्यों तुमने उसको दिल्ली में नहीं लागू किया? क्यों तुमने उसमें संशोधन करना चाहा? क्यों अन्ना ने कहा कि ये जो जन लोकपाल बिल ये पास करने जा रहे हैं, ये वो नहीं है जो आंदोलन के समय जो मसौदा तैयार हुआ था? लाखों करोड़ों युवाओं का समय बर्बाद किया इस महाठग ने। और आज फिर जब इसके ऊपर लाठी पड़ी है तो ये फिर से युवाओं को आह्वान दे रहा है, फिर से युवाओं से कह रहा है कि चलो रामलीला मैदान, आंदोलन करेंगे। एक ऑर्डिनेंस केंद्र सरकार लाई। किस बात पर? इसको कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट से एक अथॉरिटी मिली थी दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए। इसको एक अधिकार मिला था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था यह अधिकार चुनी हुई सरकार के पास होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही इसको यह अधिकार मिला सुप्रीम कोर्ट से, उसी रात से इस आदमी ने अधिकारियों के साथ बदतमीजी शुरू कर दी। अगर आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसका सुना होगा तो इसकी भाषा आपने सुनी होगी। केंद्र सरकार को यह समझ में आया कि अगर यह अधिकार इस व्यक्ति के पास रह गया तो यह दिल्ली को बर्बाद कर देगा। दिल्ली दूसरे राज्यों से अलग है, दिल्ली राष्ट्र की राजधानी है। इसीलिए दिल्ली को कई सालों तक, कम से कम 25-30 सालों तक विधानसभा मिली ही नहीं थी। नेहरू जी ने इसकी विधानसभा को भंग कर दिया था। कारण यही था, मुख्यमंत्री और उस समय के जो कमिश्नर हुआ करते थे, हाई कमीशन, उनके बीच में जो टकराव हुआ करता था। और आज वही मुख्यमंत्री और एलजी के साथ में हो रहा है। ये जो टकराव है अधिकारों का, इसी वजह से नेहरू जी की सरकार ने दिल्ली विधानसभा को ही डिसॉल्व कर दिया। फिर से दिल्ली में विधानसभा बनी नरसिम्हा राव की सरकार के टाइम, और चलती रही। एक बार बीजेपी की सरकार बनी, उसके बाद से कांग्रेस की सरकार बनती रही, और कांग्रेस की 3 बार के बाद में यह महाठग की सरकार आ गई। जब तक शीला दीक्षित सरकार में थी कोई दिक्कत नहीं थी। मुख्यमंत्री और एलजी के साथ समन्वय करके सरकार अच्छे से चल रही थी। लेकिन इस ठग ने शीला दीक्षित के नाम को भी बदनाम किया और हम सब लोगों को उसमें सहभागी बनाया। और आज जब इसको सत्ता मिली है तो अब इसको पुरानी व्यवस्था रास नहीं आ रही है। केंद्र सरकार जानती है कि यह राष्ट्रीय राजधानी है, यहां पर पूरी दुनिया के बड़े बड़े नेता आते हैं, बड़े बड़े राजदूत आते हैं। और जिस तरह से यह आदमी दिल्ली का शासन चला रहा है, यह दिल्ली की सारी व्यवस्था को चौपट कर देगा। इसीलिए दिल्ली के बहुत सारे अधिकारों को केंद्र सरकार अपने अधीन रखती है। लेकिन इस आदमी से यह बात बर्दाश्त नहीं हो रही है, और उसी के खिलाफ फिर केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश लाया कि दिल्ली में जो भी अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग होंगे उसमें मुख्यमंत्री, उनके सचिव, प्रमुख सचिव, ये सब रहेंगे, लेकिन अंतिम फैसला एलजी का होगा। ये इस आदमी से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और अब ये फिर से युवाओं को भड़का रहा है कि आओ रामलीला मैदान। किस लिए? इसको अधिकार दिलाने के लिए, इसके शीश महल की जांच ना होने पाए, इसके शराब घोटाले की जांच ना होने पाए।
हवाला से जो पैसा यहां से वहां ट्रांसफर किया गया है उसकी फाइल गायब करनी है। दिल्ली में जो दंगे हुए उसकी फाइल गायब करनी है। इसलिए ये युवाओं को आंदोलन के लिए भड़का रहा है कि आओ आओ भड़काओ, दिल्ली में दंगे भड़काओ ताकि हमको अधिकार मिले। अगर आपको ध्यान होगा, जिस दिन केंद्र सरकार यह अध्यादेश लाई थी उसी समय इस आदमी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इसने क्या कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा और सुप्रीम कोर्ट तो 5 मिनट में देखते ही यह अध्यादेश को खत्म कर देगी। बाद में इसको समझ में आया कि नहीं बॉस, सुप्रीम कोर्ट इसको खत्म नहीं करेगी। केंद्र सरकार की जो दलीलें हैं सुप्रीम कोर्ट मेरे ही पिछवाड़े पर लात मारेगी। और जो हरकतें मैंने की हैं, रात में 3 बजे अधिकारियों के ऑफिस में घुसकर इसके लोगों ने फाइल को गायब करना चाहा, फोटो खींचनी चाहिए, उसको खराब करना चाहा, नष्ट करना चाहा ताकि कोई सबूत ना बचे। तो जब ये सारी दलीलें सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी जाएंगी तो सुप्रीम कोर्ट इसके ही पिछवाड़े पर लात मारेगा। इसीलिए ये आदमी डरा हुआ है और ये समझ गया कि सुप्रीम कोर्ट इसको ऐसे ही रद्द नहीं कर देगा। अब इसने एक नया ड्रामा रचा कि अब ये सारे नेताओं से मिलके और उनसे हाथ जोड़ जोड़ के विनती कर रहा है कि प्लीज इसको राज्यसभा में मत पास होने देना। जैसे ही ये कानून बने तो इसको राज्यसभा में लटका देना। किसके पास जा रहा है? नीतीश कुमार के पास, ममता बनर्जी के पास। अबे तुम्हें पता है नीतीश कुमार और ममता बनर्जी इस बिल को राज्यसभा में पास होने से रोक लेंगे? कांग्रेस से ये हाथ जोड़ के पैर पकड़ के नाक रगड़ के गिड़गिड़ा रहा है। वही कांग्रेस से जिस कांग्रेस को ये गालियां देता था इंडिया अगेंस्ट करप्शन के आंदोलन में। जितने युवा मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे उनको ये पता होगा कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन में इस बंदे ने कांग्रेस के लिए क्या क्या कहा है और क्या क्या गालियां दी हैं। जब इसको 28 सीट मिली थी, इसने कहा था कि मैं अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खाता हूं कि मैं कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा, और लिया। कांग्रेस से समर्थन लेकर इसने सरकार बनाई। इतना बड़ा झूठा आदमी है। जिस आदमी को अपने बच्चों की कसम खाकर झूठ बोलने में शर्म नहीं है, वो आदमी दूसरे के बच्चों के लिए कब भला सोच सकता है। जितने भी मां बाप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरा एक सवाल है कि जो आदमी अपने बच्चे की कसम खाकर झूठ बोल सकता है, अपनी बात से मुकर सकता है, वो आदमी आपके बच्चे की भलाई के बारे में कैसे सोच सकता है? तो कैसे आप अपने बच्चों को फिर से इसके आंदोलन में शामिल होने देंगे? आप एक बार सोचिएगा जरूर। इस महाधूर्त महाठग के चक्कर में मत फंसिए। आज ये आदमी अपने अधिकार पाने के लिए आपके बच्चों को रामलीला मैदान बुला रहा है। कल ये हवाला कांड में फंसे इसके स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को छुड़ाने के लिए आंदोलन करेगा। फिर इसके बाद शराब घोटाले में फंसा इसका महाठग महाबेईमान जो मंत्री है मनीष सिसोदिया, उसको छुड़ाने के लिए आपके बच्चों से आंदोलन करवाएगा। और आपके बच्चों को क्या मिलेगा? मुफ्त में 1 बोतल पर 1 बोतल शराब फ्री। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर कूड़े का ढेर, पानी माफ के नाम पर गंदा पानी, बिजली के नाम पर बिजली कटौती, कूड़े के नाम पर मांगे गए वोट के बदले में ये आपको कूड़ा देगा। तो आप बहुत होशियार रहिए इस आदमी से। जितने दिन की इसकी सरकार बची है आप बस इसको झेल लीजिए और आने वाले समय के लिए बहुत होशियार, बहुत सतर्क रहिए। ये आदमी केवल और केवल अपने फायदे के लिए आपका और आपके बच्चों का फिर से इस्तेमाल करना चाह रहा है। मैं फिर से बता रहा हूं कि 11 जून को जो इसकी रैली होनी है, अगर आप अपने से और अपने बच्चों से जरा भी प्रेम करते हैं तो इस महाठग की रैली से दूरी बनाकर रखिए। बस, धन्यवाद। जय हिंद। आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन लंबा हो, आप दीर्घायु हो। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक, कमेंट, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।